तो कैसे हो मेरे जिगर के छल्लों, तैयारी कर रहे हो आप पटवार वैकेंसी के लिए? तो कुछ एस्पिरेंट कल जो वीडियो बनाया था उसके बाद ये चीज़ें आई थी। ठीक है, पटवार का जो वीडियो था अपना, उसके बारे में उसमें बताया गया था आपको। आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने। नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। आज इस वीडियो में जितने भी पटवार वाले एस्पिरेंट है ना, उन सभी के लिए सारी जो आपकी दुविधाएं है ना, उनको भगा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो, छोटा सा वीडियो बनेगा मेरे दोस्त। देखो, पटवार भर्ती के बारे में कुछ आपके इश्यूज थे कि जो पटवार की नई भर्ती है, चलो इस पे अपन बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। जैसे आवेदन बहुत कम। देखो मेरे दोस्त, आवेदन की संख्या हमेशा लास्ट में जब डेट होती है ना, जैसे मान लो पटवार की डेट है 23 मार्च, आई थिंक इतनी ही होगी, आप एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे इतनी याद है। 23 मार्च इसकी एग्जाम, 23 मार्च को फॉर्म एंड होंगे। अभी डेट कितनी हुई है? 13 हुई है। ओके, 10 दिन पड़े हैं। 10 दिन में अभी लाखों फॉर्म आएंगे। कुछ एस्पिरेंट बोल रहे हैं सर पटवार में पद बढ़ा दिए गए हैं या फिर वही पदों को बता रहे हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा मेरे दोस्त। तो 22 फरवरी को फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 23 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। तो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया तो कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि देखो सीईटी में 7-8 लोगों ने पास किया है, तो इतने फॉर्म तो आराम से ही फिल हो जाएंगे, लास्ट तक हो जाएंगे फॉर्म फिल। जो एस्पिरेंट सोचते हैं कि क्या पता मेरे एग्जाम देना हो ना हो, वो डेट को 11 मई को आई थिंक इसकी एग्जाम है पटवार की। तो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दो। एग्जाम जो नहीं देना चाहते हैं ना, वो फॉर्म फिल ही मत करना, पहले ही बता दो। जिनको ये पहले लग रहा है कि हाँ मेरे उस दिन मेरी शादी है, मेरे घर में शादी है, मेरे ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, अगर ये चीज है तो फॉर्म फिल ही मत करना मेरे दोस्त। पेनल्टी लगती है आजकल, है ना। आलोक राज ने नए नए नियम लागू कर रखे हैं, तो उन चीजों का आप ध्यान रखना थोड़े से। हाँ, जो जिनके पास RSCIT नहीं है, मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसको लेकर के प्रॉब्लम में है। तो दिक्कत क्या आ रही है? जिनके पास RKCL नहीं है, अब ये बोल रहे हैं कि एग्जाम से पहले आना चाहिए। हाँ, ये चीज तो मैंने आपको बोला था। कुछ एस्पिरेंट व्हाट्सएप में मैसेज करके ये पूछते हैं कि हमने अब फॉर्म फिल किया है। तो भाई देखो, एग्जाम से पहले आपके पास आ रहा है, अभी आपके पास सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई चीज, अगर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन नहीं है, अपेयरिंग में हो, तो भी आप लास्ट ईयर के नंबर डाल सकते हो। लेकिन RKCL में कैसे डालोगे, ये भी तो सोचने योग्य बात है ना। तो इसका इतना ध्यान रखना है कि स्टैम्प बनवा लेना। आपको लगता है कि आपने पहले कर रखा है, 2-3 महीने से पहले आपने एडमिशन कर रखा है RKCL का, तो एक स्टैम्प बनवा लेना, है ना। स्टैम्प बनवाने के बाद मित्र वाले को जाके पूछ लेना कि ऐसे ऐसी है। क्योंकि देखो, इस चीज में किस आधार पर बोल रहा हूं, कर्मचारी चयन बोर्ड के नए नियम आए थे कल, आपने देखा होगा, टेलीग्राम पे पढ़े, माइंड जोन एकेडमी पे जाके वहां पे देख लेना। मैं उसी के आधार पर बता रहा हूं। अगर आपके पास में RKCL नहीं है, आपने पहले ही उसका फॉर्म फिल कर दिया है काफी दिन पहले, आपको लगता है कि एग्जाम से पहले आ जाएंगे, इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा या रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आपको एक स्टैम्प बनवा के वो अपलोड कर देना है। किस पे? जब फॉर्म फिल करते हो तब। अगर आपके पास में ओ डिग्री है, ओ लेवल है, या फिर आपके पास में और चीजें बीटेक वगैरह है, तो इसकी इतनी आवश्यकता है नहीं। आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो लगा देना, इसकी फिर आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये बात ही। फॉर्म अभी तक बहुत कम आवेदन आए हैं, ये नहीं है कि आवेदन इतने ही रहेंगे। लगभग 5 लाख 6 लाख के समथिंग आवेदन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2.5-3 लाख तो आई थिंक हो गए होंगे, तो 6 लाख के समथिंग, 7 लाख के समथिंग आपको आवेदन मिल जाए करेंगे, है ना। हाँ, 20-30-50 हजार कम ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इतने तो आपको आवेदन मिल जाएंगे। अब पटवार की नई भर्ती की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये सारी चीजें आपको वहीं मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, ये न्यूज है, आर्टिकल आया हुआ, मैं बताऊंगा आप इसके बारे में। अब देख भी लियागा, माइंड जोन एकेडमी के नाम से जाके सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। ओके, कोई इश्यू है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना, कोई भी पटवार से संबंधित दिक्कत आ रही है। बाकी फॉर्म टेक्निकल चीजें हैं, वो मुझे इतना आइडिया नहीं रहता है, वो जाके आप साइबर कैफे आर्य मित्र वालों को पूछ लीजिएगा। ओके, हाँ, कल विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने क्या भजनलाल शर्मा जी संबोधन किया था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणाएं की थी भर्तियों को लेकर के, है ना। 25-30 हजार वैकेंसीज के बारे में अच्छी घोषणा की थी कि इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकालेंगे।
ठीक है, पीएनजी सीएनजी वाली ये चीज़ें अपने को काम की नहीं है, इनको छोड़ो आप। अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगले साल, अब मैं आपको थोड़ा ढंग से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। अगले साल 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती, ये तो ठीक है, वैसे ही जनवरी फरवरी में एग्जाम है तो इसमें क्या पता कन्वर्ट भी कर दें। शिक्षकों की थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी इतनी आएगी 15,000 के समथिंग, 10-15,000 इतनी आने वाली है, लाखों में आवेदन होंगे इसके तो। ठीक है, वो चीज़ शिक्षक की छोड़ो, मैं अलग वीडियो बना दूंगा इसके लिए। फिर बात करते हैं 4750 पद पटवारियों की होगी भर्ती, है ना। वन विभाग में 1750, ये वनपाल वन रक्षक वाली वैकेंसी है, ये अगली 10+2 में वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये तो वन रक्षक वनपाल वाली भर्ती है, तो इसको आप, तो ये सीधी सी बात है अगली में शामिल की जाएगी। अब देखो, कल एक एस्पिरेंट ने मुझे पूछा कि सर जैसे वित्तीय वर्ष हो रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो रहा है ना, अप्रैल से मार्च तक हो रहा है, ठीक है मैं भाई हो रहा है, तो सर इसी में ये अभी तो ये स्टार्ट हुआ है ना, अभी मार्च अप्रैल में अभी स्टार्ट हुआ है ये चीज, तो अब अगले साल बोला तो अगले वित्त वर्ष में आएगी, समझ रहे हो बात में। अगले वित्त वर्ष का मतलब जो चल रहा है उसकी बात करें भाई, मार्च अप्रैल के बाद में अगला आएगा, अगले की बात करें तो सर अगले में ही क्या है, ये पटवारी की 11 मई को एग्जाम है, तो ये क्या सीन है थोड़ा सा समझाओ। अब देखो मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, हाँ अगर फिर इसकी और कोई न्यूज आएगी तो मैं बता दूंगा। अभी तक मैं मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 4700 पद मान लो कि उसमें ऐड करके ही सरकार बता दे, वो बात अलग है, लेकिन 4750 पटवारियों की होगी भर्ती, अगले साल की बता रहे हैं, यहां से अगले साल ऐड किया हुआ है, ना कि पटवारियों की, है ना। अगली भर्ती में जैसे मान लो अगली ग्रेजुएशन की 26 में सीईटी लग रही है, तो सीईटी में अगली भर्ती में भी करवा सकते हैं। बाकी इतने पद तो शामिल इस भर्ती में तो मुश्किल ही किए जाए, इतनी संभावना नहीं है कि इस भर्ती में क्या किया जाए, इन सारे पदों को जोड़ा जाए, क्योंकि फिर अगली भर्ती के लिए ही पद वैकेंट रखने हैं ना, क्योंकि अगली सीईटी आएगी उसमें भी तो पटवारियों की भर्ती करनी है ना, उनको भी तो मौका मिलेगा ना, जो एस्पिरेंट नए एस्पिरेंट होंगे जिनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी वो सीईटी की एग्जाम अगली में देंगे, तो उनके लिए भी तो पटवारी की वैकेंसी बचेगी ना, सारी एक में थोड़ी भर देंगे। तो यही बात है, अगली सीटीयू 26 में होगी, तो आपकी पटवार की भर्ती भी 26 में निकाल सकते हैं, एग्जाम भले ही 27 में करवा लो, है ना। तो 26 में वैकेंसी ये निकाली जाएगी पटवारियों की, वो आपकी 2000 है, हाँ उसमें पद बढ़ सकते हैं, उसमें संभावना है 500 700 1000 पदों तक बढ़ सकते हैं, इतने पद 6-7 हजार पद नहीं बढ़ सकते मेरे दोस्त, है ना। तो फिर एक ही भर्ती में कर देंगे ना इन सबको। अगर कोई ऐसी न्यूज आएगी कि भाई हाँ उसी भर्ती में शामिल की जा रही है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। ओके, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, माइंड जोन एकेडमी, वहां पर आपको अपडेट सारी मिल जाए करेगी मेरे दोस्त। तो ये निश्चित हो कि आप तैयारी करो कि आपकी जो आगे वाली भर्ती भी आपको डबल मौका मिलेगा उसमें, है ना, 2 बार मौका मिलेगा। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो एक बार ही मौका मिलेगा फिर तो, और लेना ही भी एक कोशिश करना कि एक बार ही मौका लेना है मुझे, बार बार नहीं लेना। बाई चांस किस्मत खराब हो या फिर अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, है ना। ऐसे बैठे बैठे सोते सोते सोचते रहेंगे कि मैं पटवारी बन जाऊं, वैसा नहीं होता है मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ती है इस चीज के लिए। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, पटवारी के लिए जितने एस्पिरेंट है माइंड जोन एकेडमी पे, जो अपना ऐप है माइंड जोन एकेडमी प्ले स्टोर पे, है ना तो मेरे दोस्त, तो उस पर आपको नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है, जाके नोट्स पढ़ लीजिएगा। टेस्ट बाद में देना, एक बार टेस्ट वगैरह बाद में देना, मैं एमसीक्यू वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप आराम से टेलीग्राम पे उसको पढ़ लें, ए पे डाल दूंगा, सारी चीजें डाल देंगे। लेकिन आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, नोट्स बुक जो भी आप सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आप टेस्ट देना। ये टॉपिक बाय टेस्ट दे रहे हो ना, वो बेस्ट है, वो भी दे सकते हो आप। ओके, कोई इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में छाप देना मेरे दोस्त। तो मैंने ये बता दी, पटवारी की जो ये भर्ती है वो अगले साल ही पॉसिबल बनती जा रही है। ऐसी कोई न्यूज आएगी कि हाँ इसमें शामिल कर रहे हैं तो आई थिंक मैं बता दूंगा आपको, कोई इशू वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती इसमें शामिल होगी, फिर देखते हैं क्या होता है, बोर्ड इसमें क्या क्या करते हैं। तो हर एक अपडेट के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो नए नियम आए थे ना, मैं उनको जो अपना ट्विटर एक्स है ना, सुनील बुर्डक @1 के नाम से, वहां पे डाल दूंगा। ये एक्स की आईडी है ना, बुर्डक @1, ये ट्विटर एक्स की आईडी है, तो वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहां डाल दूंगा। और उसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, ताकि आपको शॉर्ट में बता दूंगा मैं कि ये है नियम,
डाले गए हैं। किसी को समझ में नहीं आया, मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनको समझ में नहीं आया, तो मैं एकदम सरल तरीके से जो अपनी आम बोलचाल है उसके आधार पे एक ट्वीट करके मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से तैयारी करो मेरे दोस्त, है ना, शानदार तरीके से तैयारी करो। कोई भी कमी होती है, कोई भी इश्यू होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक क्लास को जय हिंद जय भारत।